नमस्कार दोस्तों, यदि आपके पास भी कोई पुराना से पुराना ज़मीन है या कोई ऐसा ज़मीन है जो इंटरनेट पे शो नहीं करता है, जिस कारण से आपको कई प्रकार की अलग अलग समस्या होते होंगे, जैसे ऑनलाइन ज़मीन का रसीदी करना है तो नहीं करता होगा, या अभी आप देखे होंगे कि बिहार में फार्मर आईडी बन रहा था, तो फार्मर आईडी में भी ज़मीन जो है आपके मान लीजिए इंटरनेट पे नहीं अगर शो कर रहा होगा तो भी आपका फार्मर आईडी नहीं बन पाया होगा। ऐसे बहुत सारे कार्य है, अगर आपका जो ज़मीन है इंटरनेट पे नहीं शो करता है तो आपको दिक्कत होता है। तो इसके लिए बिहार सरकार एक ऑप्शन देती है परिमार्जन, जिसके मदद से आप अपने पुराने से पुराने ज़मीन को ऑनलाइन इंटरनेट पे चढ़ा सकते हैं, जिसका मैं स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताने वाला हूं कि कैसे परिमार्जन प्लस के वेबसाइट पर जाकर आप अपने ज़मीन को इंटरनेट पर चढ़ा सकते हैं। इसके लिए कोई चार्जेज आपको नहीं देना होता है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस, और घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन या अपने लैपटॉप के माध्यम से कर सकते हैं। तो वीडियो को बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है, और पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर बताते हैं कि कैसे अपने ज़मीन को इंटरनेट पे चढ़ाना है। सबसे पहला काम करना है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है बिहार भूमि। आपके सामने ये बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर ये पॉपअप मिलेगा, इसको आपको बंद करना है। यहाँ पर देखेंगे ना एक ऑप्शन मिलेगा परिमार्जन प्लस का, आप यहीं से परिमार्जन कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि उससे पहले आपको इस वेबसाइट पर जितने भी सर्विस दिए जाते हैं ना, उसका लाभ लेने के लिए आपको अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए एक ऑप्शन मिलता है नागरिक लॉगिन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप पहले से अपना अकाउंट बनाए हुए तो अच्छी बात है, डायरेक्ट आप जो है अपना मोबाइल नंबर कैप्चा कोड को डालकर साइन इन करेंगे। अगर आप अभी तक इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल भरना है, जिसमें आपका जो भी नाम है अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले आपका जो भी साल हो आप यहाँ से साल को सिलेक्ट करेंगे, जो भी महीना हो, जो भी डेट हो, इस प्रकार चयन करेंगे। आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल यानी पुरुष, या महिला है तो महिला आप सेलेक्ट करेंगे। किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो बताएंगे। अपना आधार नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, कोई अल्टरनेट नंबर देना चाहे तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। बाकी ये अल्टरनेट नंबर दे रहे हैं तो वो किनका है, वो रिलेशन आप बताएंगे उनसे। उसके बाद आपका जो भी ईमेल आईडी है, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी आपको देना होगा। बाकी जो भी आपका एड्रेस है, एड्रेस लिखना है। जैसे एड्रेस में आपका जो भी विलेज है, विलेज लिख सकते हैं। जो भी पोस्ट ऑफिस है वो बताएंगे। फिर आपका जो भी टाउन या सिटी है वो बताएंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो बताना है। जो भी आपका स्टेट है वो बताना है। पिन कोड बताना है। उसके बाद कैप्चा कोड को फिल कर रजिस्टर नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है। अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद पुनः इस वेबसाइट पर आपको आना है। यहाँ से जैसे आपने नागरिक लॉगिन पर आया, अपना अकाउंट बना लिया, तो सिटीजन वाले विकल्प पर क्लिक कर आपको अपना मोबाइल नंबर कैप्चा कोड को डालकर साइन इन करना है। आपके नंबर पर ओटीपी गया होगा, ओटीपी को फिल कर कंफर्म करना है। सक्सेसफुली आप पोर्टल पर जो है लॉगिन हो जाते हैं तो आपका नाम भी मिलेगा और यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ना एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर परिमार्जन, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी जानकारी है यहाँ पर शो करता है, और ऊपर में भी देखेंगे ऑप्शन है। जैसे अगर आपको आवेदन करना है तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिए गए हैं, आवेदन कर देते हैं। उसका स्थिति देखना है, यहाँ से देख सकते हैं। इसका मैनुअल अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए नीचे में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है डिजिटल जमाबंदी में सुधार करना, तो आप यहाँ पर आएंगे। डिजिटल जमाबंदी का मतलब ये हुआ कि हो सकता है आपका जो ज़मीन है पहले से इंटरनेट पे चढ़ा हुआ है, लेकिन वो पुराना जमाबंदी है उसमें सुधार करना है, तो आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। लेकिन आपका ऐसा है कि कोई ज़मीन आपने जो है खरीदा है, उसका म्यूटेशन कराया है, उसके बाद अगर आपको लगता है जमाबंदी में कुछ सुधार करना है तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो ये उनके लिए है जिनका ज़मीन पहले से ही इंटरनेट पे शो कर रहा है। लेकिन मान लीजिए जिन लोगों का इंटरनेट पे शो कर ही नहीं रहा है, तो उसको यहाँ से बंद करे पर क्लिक करना है, और उनको ये वाला जो ऑप्शन जैसे कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन, इस वाले विकल्प से आप अपने ज़मीन को जो भी है ना उसको इंटरनेट पे चढ़ा सकते हैं। आप इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब इसमें आपको बताना होता है कि आपका जो ज़मीन है किस जिले में पड़ता है, वो आप जिला का नाम सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका अंचल पड़ता है अंचल सेलेक्ट करना है। एक ऑप्शन मिलता है आगे बढ़े, जिस पर आपको क्लिक करना है।
अब आपका जो भी हल्का है आपको हल्का सेलेक्ट करना है, जो भी आपका मौजा है मौजा सेलेक्ट करना है और एक ऑप्शन मिलता है ड्राफ्ट प्रति तैयार करें, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप आएगा जिसमें बताया भी गया है कि अगर आपके पास उपरोक्त में से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो उसे खाली छोड़ते हुए आगे बढ़े। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि अगर आपके ज़मीन का अगर आपका होल्डिंग नंबर है तो आप वो बताइए, नहीं है तो आप आगे बढ़िए, तौजी नंबर है तो उसको दे सकते हैं, या जो भी वॉल्यूम नंबर है वो आप दे सकते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं, जमाबंदी संख्या दे सकते हैं, जमाबंदी का वर्ष आप दे सकते हैं। तो ये सारी जानकारी रजिस्टर 2 में मेंशन होती है। अगर आप किसी भी कर्मचारी से मिलेंगे ना, जो भी ज़मीन का अगर आप इंटरनेट पे चढ़वाते हैं तो उसका जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं आपको लेना है, ये जानकारी आपके पास है भी नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे वाले अगला का जो ये ऑप्शन मिलता है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछते हैं कि नए रैयत का आवेदन तैयार करें, जिसमें जिन भी रैयत का ज़मीन है, जो ज़मीन को इंटरनेट पे आप चढ़ा रहे हैं, तो रैयत का नाम क्या है आप नाम लिखेंगे। फिर जो ज़मीन है उनके अभिभावक का क्या नाम है, जैसे मान लीजिए कोई राम नाम के व्यक्ति ने ज़मीन लिया, वो ज़मीन को इंटरनेट पे चढ़ाना चाहते हैं तो राम अपना नाम लिखेगा, और अभिभावक के नाम में हो सकता है वो ज़मीन जब लिखवाया हो तो अपने पिता का नाम दिए हो, या कोई महिला है तो हो सकता है अपने पति का नाम दिए हो, तो अभिभावक नाम में आप यहाँ पर नाम देंगे। फिर बताएंगे कि रिलेशन में क्या है, आप हो सकते बहन है, भाई है, पति है, बेटा है, भाभी है, पिता है, आप इससे सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जाति कौन सा पड़ता है, सभी जाति का नाम मिलता है, अगर नाम मिले तो इन्हें भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है। बाकी आपका जो जाति है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो भी प्रॉपर पता है, जो ज़मीन मालिक है उनका जो भी प्रॉपर पता है वो पता यहाँ पर लिखेगा। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलता है नए प्रति जोड़े, उसके बाद उस रैयत का नाम यहाँ पर शो करेगा। अब मान लीजिए एक से अधिक ज़मीन मालिक है, उस ज़मीन का हो सकता है बहुत सारी ज़मीन का 2-3 ऑनर होते हैं, तो दूसरे रैयत जो भी है उनका नाम, अभिभावक का नाम, रिश्ता, इसी अकॉर्डिंग आपको जानकारी देकर उससे भी जोड़ेंगे। अगर एक ही रैयत है तो इसको आप हटा दीजिएगा और एक ऑप्शन मिलता है अगला का, जिस पर आपको क्लिक करना है। ये जो रैयत है उनका नाम यहाँ पर ऐड देखने को मिलेगा। अब जैसे ही अगला पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर आपको अपने प्लॉट की जो जानकारी है देना होता है। अब जो भी प्लॉट है ना आपका, उसका जो भी खाता नंबर है वो आपको बताना है, प्लॉट नंबर जो भी है आपको यहाँ पर बताना है। अगर आपका जो ज़मीन है वो अगर एकड़ में है तो यहाँ पर एकड़ में बताएंगे, नहीं तो यहाँ पर 0 आपको लिखना है। अगर डेसिमल में है तो कितना डेसिमल है वो आपको जानकारी देना है, जैसे अगर 5 डेसिमल है तो 5 लिखेंगे। अगर आपका ज़मीन 5.5 रहा तो आप 5.5 देंगे। वही अगर मान लीजिए आपका ज़मीन 4.5 है तो आप यहाँ पर 5.75 आप लिखेंगे, तो इस अकॉर्डिंग जानकारी देना है। बाकी ज़मीन का जो चौहद्दी है अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताएं, जैसे पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। इस प्रकार जानकारी को देकर नई पंक्ति जोड़े वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार एक जो जानकारी है वो ऐड हो गया। अगर मान लीजिए एक से अधिक खाता खेसरा है उस प्लॉट का, तो आप एक से अधिक खाता खेसरा का भी जो जानकारी है आप इसी अकॉर्डिंग देंगे। अगर एक ही है तो एक ही का जानकारी दे और इसको हटाए वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है कुल क्षेत्रफल का, जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको अगला वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आते हैं आप अगले स्टेप में, जहाँ पर आपका जो भी ज़मीन का लगान से संबंधित विवरण है वो देना होता है। जैसे आपका जमाबंदी का जो मूल लगान है वो कितना है सालाना, वो जानकारी आपको देना है। तो ये जानकारी आपके जो केवाला होते हैं ना, आपके केवाला पर जहाँ पर प्लॉट की जानकारी लिखा होता है ना, उसी के नीचे आपको ये जानकारी मिल जाएगा। तो जो भी आपका लगान है ना वो आपको बताना होगा। बाकी यहाँ पर देखिए साल बिक्री और खरीद का ये जानकारी देना है। तो इसका मतलब है कि जिस साल भी आपने ज़मीन खरीदा हो या बेचा हो तो उसका जो साल है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। बाकी जो अंतिम आपने लगान जमा किया हो यानी रसीद कर पाया हो, जैसे मान लीजिए आपका इंटरनेट पे शो नहीं कर रहा है तो आप ऑफलाइन ही रसीद करवाया हो, तो किस सेशन में करवाया था, किस सत्र में, वो जानकारी आपको सिलेक्ट करना है। और एक ऑप्शन मिलता है अगला का, जिस पर क्लिक करना है। अब आप आते हैं अगले स्टेप पे, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए डॉक्यूमेंट में सबसे पहले है कि जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु जो आवश्यक दस्तावेज है उसका देखिए दस्तावेज की सूची इन्होंने दिया है कि अगर आपके पास रजिस्टर 2 की
सत्यापित प्रति है तो उसको दे सकते हैं, या लगान रसीद की सत्यापित प्रति है तो उसको दे सकते हैं, खतियानी की सत्यापित प्रति है उसको दे सकते हैं। दाखिल खारिज अगर आपने अपने ज़मीन का करवाया था उसका जो सुधि पत्र मिलता है वो दे सकते हैं। भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र है वो है तो वो दे सकते हैं। दाखिल खारिज जो आदेश होता है वो आप दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल आपको ऑप्शन है। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास केवाला है तो एक ऑप्शन मिलता है भूमि के हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य की प्रति, आप इसको सेलेक्ट कर अपना केवाला भी देंगे। अब केवाला का जो भी दस्तावेज संख्या है वो आपको यहाँ पर देना है जो कि आपके केवाला पर लिखा होता है। बाकी जो भी तिथि है जिस डेट को भी आपका जो रजिस्ट्री हुआ था केवाला पर डेट मेंशन होगा वो डेट आप यहाँ से बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है ना, जारीकर्ता जो प्राधिकार का नाम है वो आपको बताना है कि जो डॉक्यूमेंट जैसा आपने केवाला दिया है ना, तो केवाला आपका कहाँ से इशू हुआ है, कर्मचारी से हुआ है तो आप कर्मचारी लिख सकते हैं। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है ना उसको PDF फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है नया जोड़े जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है ना कि आपको जाति अगर आपने बताया है तो जाति को प्रमाणित करने के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं आप इसको भी आप दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर जाति के लिए दस्तावेज चुना तो इसमें जाति प्रमाण पत्र दे रहा हूँ तो जाति प्रमाण पत्र चुना तो जाति प्रमाण पत्र का जो संख्या है वो देना है, किस डेट को इशू किया गया है वो तिथि देना है, और जाति प्रमाण पत्र जो इशू किया गया है कहाँ से इशू किया गया है वो आपको यहाँ पर नाम बताना है, और जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना है उसको भी यहाँ से आप जोड़ेंगे। इसी अकॉर्डिंग आपका पता के लिए जो डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने पता चुना तो पता में आप आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड जो भी देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर बाकी जो भी जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का संख्या देंगे, आधार कार्ड कब इशू किया गया वो डेट देंगे, और प्राधिकार का नाम में UIDI चुनेंगे और आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। इसी अकॉर्डिंग मान लीजिए आप अपने ज़मीन का अगर रसीद कटवाते हैं तो लगान दर्ज करने का दस्तावेज को सिलेक्ट करेंगे, दस्तावेज का नाम में लगान रसीद को चुनेंगे, और जो भी दस्तावेज संख्या है, रसीद का संख्या है जो कि ऊपर में लिखा होता है ऑफलाइन कट रहा होगा तो वाला आप देंगे, कब कटवाया था, कहाँ से कटवाया था, वो अथॉरिटी का नाम, और रसीद को अपलोड करेंगे। तो जितने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट आपके पास है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा तो ये ज़्यादा ये होता है कि भाई जल्दी से आपका जो ये परिमार्जन है वो हो जाता है। ऑनलाइन आपका जो ये ज़मीन से संबंधित जो भी जानकारी है शो करना शुरू होता है। तो मैं कहूँगा कि जितना भी आपके पास मैक्सिमम दस्तावेज हो उन सबको यहाँ पर आप ऐड कर इसको क्या करें, यहाँ से प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर देखेंगे ना आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है और आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है सबको अगर आप व्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो व्यू भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या है ना क्लिक हेयर फॉर एक्सेप्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है क्योंकि शपथ पत्र का स्वीकार जो है आपको करना होता है। तो इस प्रकार आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। एक बार क्या है ना कि अपनी तमाम जानकारी को आपको चेक करना है कि आपने जो जानकारी दिया वो सही है। आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। प्रोसीड जैसे ही करेंगे फिर नीचे आएंगे, अभी भी आपको एडिट का ऑप्शन है, सब कुछ सही है तो फाइनलाइज का भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप फाइनलाइज करेंगे। तो पहले मैं कहूँगा एक बार सब कुछ देखे, कुछ गलत है तो एडिट कर ले, अन्यथा फाइनलाइज पर क्लिक करें। उसके बाद इसका प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक कर इसका प्रिंट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। अब इसका आवेदन का स्थिति देखना है तो इसी वेबसाइट पर आकर ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे, या इसको अगर वेबसाइट को हिंदी इंग्लिश करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक कर आपको बताना होगा कि आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट, सर्कल, साथ में एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड को डालकर सर्च करेंगे और यहीं से स्टेटस देख लेंगे। बाकी मैं कहूँगा कि जब भी आप परिमार्जन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई कर छोड़ने से क्या है ना कि आपका आवेदन लंबा समय पेंडिंग में होता है, फिर जाकर ये जो है आपका इंटरनेट पे चढ़ता है, कई बार रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं। तो मैं कहूँगा जब भी आप अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई करने के बाद इसका जो भी प्रिंट आउट मिला है उसको ले लीजिए। आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है साक्ष्य के रूप में, जैसे कि हवाला दिया तो उसका फोटो कॉपी कराइए, पता के लिए जो अपना डॉक्यूमेंट आधार कार्ड दिया उसको रख लीजिए, जाति प्रमाण पत्र रख लीजिए, जो आपका ऑफलाइन रसीद है उसको रख लीजिए, यानी जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है आपके ज़मीन से संबंधित उसको रखकर आप अपने कर्मचारी के पास जाकर, या नहीं तो ब्लॉक में आप अपने CO के पास जाकर ये सभी डॉक्यूमेंट को दिखाकर आप अपने दस्तावेज को सत्यापन करवाकर
इसका जो अप्रूवल है वो जल्दी से ले सकते हैं। वैसे 30 दिनों के अंदर में ऑनलाइन भी ये सारी प्रक्रिया हो जाती है अगर सारा कुछ आपका सही पाया जाता है तो। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे अगर आपका ज़मीन पुराना से पुराना है तो उसको इंटरनेट पे चढ़ाना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।